मुझे बताओ तो सही, ये कुर्बानियां जमाने के लिए हो रही है या खुदा के लिए हो रही है? अगर रब के लिए है तो फिर ये मुकाबला कैसा है, ये दिखावा कैसा है? जानवर को ला करके दरवाजे पे बांध दिया जाता है ताकि दुनिया देख करके जाए जैसा सेठ का बकरा है ऐसा किसी का बकरा नहीं है, जैसे फला का जानवर है वैसा किसी का जानवर नहीं है। शर्म आनी चाहिए। हमारी कुर्बानियां अल्लाह के लिए हो, हमारी तमाम जितनी भी नेकियां हैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए होनी चाहिए। कुर्बानी क्या है? क्या सिर्फ गोश्त के लिए कुर्बानी की जाती है या सिर्फ गर्दनें काटी जाती है? गौर करो प्यारे, पूरी कुर्बानी ये किसी रिश्ते की याद दिलाती है। इतनी आसानी से सिर्फ कुर्बानी कह के नहीं गुजरा जा सकता है। आप देखो तो सही तारीख का ये बाप पलटो, लोग हज करने के लिए जाते हैं, सफा मरवा की सही ये माँ बाप की और औलाद के रिश्ते की याद दहानी है। आप देखें ज़मज़म आप पिएंगे तब भी तुम्हें माँ और बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। आप जाएंगे जब शैतान को कंकर मारेंगे वहां भी तुम्हें बाप बेटे का रिश्ता दिखाई देगा। जब गर्दन पे छुरी चलाते हो जानवर की, गौर से देखना वहां भी बेटे का बाप का रिश्ता नजर आएगा। ये रिश्ता कितना अजीम है रब की बारगाह में। आप गौर तो करो प्यारे, आज हम ये समझ लेते हैं क्या किया दुनिया के बाप पालते हैं, हमारे बाप ने पाला तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। हम नादान हैं, गलत कह रहे हैं इस बात को। उनसे पूछो जिनके पास बाप का साया नहीं है। जमीन कितनी तंग नजर आती है, खुशियां कितनी महदूद हो जाती है जब सर से बाप का साया चला जाता है। खुदा की कसम अगर बाप होता है तो पता नहीं चलता जवानी कब आ गई है, और अगर बाप चला जाता है तो फिर जवानी मुश्किल से मैसर हुआ करती है। जिस उम्र में बस्ते और किताबें होनी चाहिए उस उम्र में हाथों में औजार आ जाते हैं, मैकेनिक बना दिया जाता है, होटलों के बर्तन आ जाया करते हैं। माँ बाप का ना होना जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने माँ बाप जैसी दौलत दी है, नौजवानों उनकी इज्जत करना, उनकी खिदमत करना। जब तक माँ बाप होते हैं ये समझ लेना खुदा की रहमतें नाजिल होती रहती है। मैं तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। आप तारीख उठा करके देखिए, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हजरत इब्राहिम की आप जिंदगी पढ़िए। आपने पूरी जिंदगी रब की बारगाह में इम्तिहानात पेश किए, क्यों ना करते? क्योंकि खलील है, अल्लाह के दोस्त हैं, कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, इम्तिहानात की मनाजिल से गुजरते जा रहे हैं। आज जानवर कुर्बान करने की बात आती है। अभी बात बताई थी जैसा कि कहा गया था, अभी मुफ्ती साहब ने बताया था कि जब कुर्बानी की बात आती है लोग बहाना कर देते हैं, कर्जा है नहीं कर सकते, पता नहीं है चटनी नहीं चल रही है, रोटी नहीं चल रही है। और अगर कोई बेचने लग जाए अभी 1 लाख का मोबाइल खरीद लेगा, 70,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन कुर्बानी के लिए 3500 रुपए देते हुए कलेजे फट जाया करते हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ी इबादत है। फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से बड़ी कोई इबादत नहीं है। अगर कुर्बानी की जगह पे आप एक सोने का ढेर भी अल्लाह की राह में खर्च कर दो तब भी अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना तुम्हारी कुर्बानी से अल्लाह राजी हुआ करता है। इसमें बहाने ना बनाया करें, इसमें आप हीले तलाश करके ना निकला करें। तारीख का ये बाप पलटिए, शुक्र अदा करें अल्लाह ने जानवर की कुर्बानी मांगी है। अगर बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो अल्लाह ने अपने खलील से बेटे की कुर्बानी मांगी, हमसे मांग लेता तो बकरा देने तैयार नहीं है। बेटे के मामले में फिर क्या होता? वो करीम है, उसने इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमसे जानवर की कुर्बानी मांगी, जानवर की कुर्बानी जिंदा मांगी, जानवर की कुर्बानी मांगी है। और आप इस बात पे भी गौर करें, इस बात पे भी गौर करें, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको आजमाया जाएगा। कहते हैं यार मुसलमान और हम पे मुसीबतें आ रही हैं। हाँ हाँ, आप मुसलमान हैं तो आप ही को आजमाया जाएगा। वो कहा था किसी ने शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जब आपने कहा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर अब इम्तिहान से भी गुजरना पड़ेगा, आपको इम्तिहान देना पड़ेगा। और आप ही नहीं, सबने इम्तिहान दिए। मेरे नबी फरमाते सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया है, सबसे बड़े बड़े इम्तिहानात मेरे रहे, मेरे महबूब के सबसे बड़े इम्तिहानात रहे। लेकिन हुजूर ने इम्तिहानों में क्या किया? तारीख गवाह है, किसी ने पत्थर मारे मेरे हुजूर ने बदले में पत्थर नहीं मारा, किसी ने सितम किए तो हुजूर ने बद्दुआ नहीं की। मक्के से निकाले गए लेकिन हुजूर ने कभी बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए, यहां तक कि ताइफ में पत्थर लगे हुजूर के हाथ उठ गए। हाल क्या था? जूतियां खून से भरी हैं, बदन कपड़े खून से शराबोर है, चेहरे से खून बह रहा है, लेकिन हाथ उठे तो यही कहा था मालिक इन्हें अजाब न देना, इन्हें बख्श दे, मालिक इन्हीं की नस्ल से दीन के अलंबरदार पैदा फरमा देना। ये हमारे हौसले हैं,
ये हमारे मामलात हैं, जरा से इम्तिहानात आ जाएं लोगों को कलेजे फट जाते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पे ये सितम हो रहा है, हम मुसलमान हैं, हम सताए जा रहे हैं, कहाँ है अल्लाह की मदद नहीं आती, कब आएगी अल्लाह की मदद। ओ भाई इम्तिहान की घड़ियां हैं, इनको जरा संभल के पार करना है। जो इम्तिहान में पार हो जाता है, इम्तिहान पास कर जाता है, समझ लेना दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। कैसे कैसे आजमाया जाता है, यही अल्लाह के खलील हैं। आपको कैसे आजमाया गया, जंगल में रखा गया, अल्लाह के खलील ने सब्र किया, फिर क्या किया गया, लोगों ने बहुत सताया, परेशान किया, आपने बुत तोड़े, लोग दुश्मनी पे आमादा हो गए, यहाँ तक के नारे नमरूद को तैयार किया गया। आग इतनी तेज थी कि परिंदा कोई ऊपर से गुजरता तो वो गिर जाया करता था और मर जाता था उसकी तपिश से। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाप पलटते चले और देखते चले। जब उसी नमरूद की आग में डालने की बारी आई, हजरत जिब्रील अमीन ने आके कहा था, इब्राहिम रब के खलील हो, मैं रब की बारगाह तक जाता हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। आप मंजनीक के अंदर रखे हुए हैं, ये नहीं कहा था जिब्रील देखो सामने आग है, मैं मंजनीक में हूँ, कहा था कि मैं जानता हूँ, मेरा रब भी जानता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। कहा फिर अपने रब ही से कह दो, कहा जो सब जानता है उससे कहने की जरूरत क्या है, जिसमें वो राजी है उसमें मैं राजी हूँ। ये कह के आप राजी हो गए। जब नारे नमरूद में डाला गया, अल्लाह ने आग को ठंडा होने का हुक्म दिया, आग ठंडी और सलामती वाली हुई। आप नारे नमरूद में रखे, बाहर तशरीफ लेकर के आए। उसके बाद फिर आप हजरत सारा के साथ अपना वतन छोड़ देते हैं। बहुत लंबा वाकया है, बादशाह ने पकड़ा। फिर उसके बाद बदले में आपको हजरत हाजरा भी तोहफे में पेश की गई। हजरत हाजरा से आपने निकाह किया। जब कोई औलाद न थी, अल्लाह ने हजरत हाजरा से एक बेटा अता फरमाया। जब एक बेटा पैदा हुआ, आपकी मोहब्बत ज्यादा हो गई, फरिश्ते बातें करने लगे, मालिक ये तेरा खलील है, तेरा दोस्त है, लेकिन अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रब ने फरमाया इब्राहिम का जी रब्बे जलील, का बेटे को अपने आप से दूर कर दो। कहा क्या करना है मालिक, का ऐसी वादी में छोड़ के आओ जहां पे कोई आबादी ना हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बेटे को लिया, आज वहां लेकर के आए जहां आज काबा मौजूद है। उस जमीन पे बीवी बच्चे को लेकर के आए। तारीख का ये बाप बड़े सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है, बहुत गौर से सुनना प्यारे, और जाकर के बहन बेटियों को भी ये बाप सुनाना। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जब उस जंगल में आए जहां पे दरख्त का साया तक नहीं था, हरियाली तक नहीं थी, काले पत्थरों की पहाड़ियां हैं, दूर दराज तक कोई नहीं है। अल्लाह के खलील ने बीवी बच्चे को जब छोड़ा है और छोड़ के जाने लगे हैं, हजरत हाजरा ने दामन पकड़ा, साथ चलने लगी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 मील तक दामन पकड़ के हजरत हाजरा चली है और ये पूछती जा रही थी, अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, क्यों छोड़ के जा रहे हो, कोई खता हो गई है, बताओ तो सही, क्यों छोड़ के जा रहे हो, क्या बात है, अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो। ये हजरत हाजरा कहते कहते 3 मील तक दौड़ी है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम, एक जुमला भी हजरत हाजरा ने नाशुक्री का नहीं कहा था। आज शौहर अगर बीवी के पसंद के कपड़े न लाता है तो फिर बीवियां बिगड़ जाया करती हैं, कहती तुम्हारे घर में सुकून नहीं मिला है, जब से तुम्हारे घर में आई हो मुझे मिला कि क्या है, इस तरह के ताने दिया करती है। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन लेना, तेरी जन्नत तेरे शौहर के कदमों में रखी गई है। तू लाख सजदे कर ले, लाख नवाफिल पढ़ ले, अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज है तो खैरियत नहीं है। अगर तेरा शौहर 2 पैसे की चीज लेके आता है, उससे चेहरा बिगाड़ के बात ना कर, उसका मुस्कुरा के इस्तेमाल करना। तू नहीं जानती है कि तेरे शौक तो इतने हैं कि शौहर की कमाई उतनी नहीं है। लंबी लंबी लिस्टें बना के दी जाती है, मुझे 7,000 का जोड़ा चाहिए, 8,000 का जोड़ा चाहिए। मेरी बहन तो कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तेरे लिए जन्नत में महल्लात तैयार किए गए हैं, जन्नत में जन्नती लिबास तेरे लिए है। फकत इतना करना है, तुझे अपने शौहर की रजा में राजी रहना है। तू कौन है, तेरी औकात क्या है, ना तू वली की बेटी है, ना तू नबी की बेटी है, ना तू नबी की बीवी है, ना तू वली की बीवी है। तारीख का ये बाप पलट के तो देखो, हजरत हाजरा को अल्लाह का खलील छोड़ के जा रहा है, जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, कोई दरख्त नहीं है, कोई साया नहीं है, जंगल की जंगल है। 3 मील तक दौड़ी है, दामन पकड़ के दौड़ के कहा था, खलील ये तो बता के जाओ क्यों छोड़ के जा रहे हो, इतनी सी खजूरें, इतना सा पानी, ये किसके सहारे है। अल्लाह के खलील की आप तारीख पढ़िएगा, आग में डाले गए हैं, अल्लाह के खलील नहीं रोए हैं, वतन छोड़ा है, नहीं रोए हैं, नमरूद की फौज ने पीछा किया है, नहीं रोए हैं। लेकिन जब बेटे को जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, लोग कह दिया करते हैं मेरे बाप का रिश्ता की क्या है, मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता है। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम, वो खलील जो नमरूद की आग से लग कर के नहीं रोया, वो खलील जो आग में डाला गया तब आंसू नहीं आए, दुश्मनों ने
पीछा किया तब नहीं रोया, लेकिन आज जब बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, आंख से आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। शरीक हयात ने कहा था अल्लाह के खलील बताते तो जाओ, इस जंगल में क्यों छोड़ के जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो या रब ने हुक्म दिया कि इतना सुनना था? अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा प्यारी सौजा बता तो सके, अगर रब ने किसी को ऐसा बेटा दिया हो और वो भी कोई शुरू उम्र का ना हो, 70 साल की उम्र में मिला हो, और यूं ही नहीं जिसको दुआओं में मांगा हो, सजदों में रो के मांगा हो, तब जाके इस्माइल सा बेटा मिला हो, क्या ऐसे बेटे को कोई जंगल में छोड़ जाएगा? अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा? कहा हाजरा ये अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि अपने रब के कहने से छोड़ के जा रहा हूं। हजरत हाजरा ने इतना सुना, तवक्कुल अल्लाह देखिए, अल्लाह पे भरोसा देखिए, इतना सुनना था, दामन छोड़ा, मुस्कुरा के कहती है खलील पे ठहरो, ये पानी भी ले जाओ, खजूरें भी ले जाओ। कहा क्या करोगी? कहा जिस रब की मर्जी से छोड़ के जा रहे हो वही रब खाना भी दे देगा, पानी भी दे देगा। इसे तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे तकबीर। ये रिश्ता होता है माँ बाप का, इसे समझने की कोशिश करें। जो खलील नारे नमरूद से न रोया, वो बेटे की जुदाई पे रो दिया, वो बेटे को छोड़ते वक्त रो दिया। सोच तो सही, कैसे कह देते हो मेरा बाप प्यार नहीं करता? खुदा की कसम खा के कहता हूं, मंडी चले जाओ, मार्केट चले जाओ, जितने मजदूर थैले हाथ में लेके खड़े होते हैं ना, उनसे पूछना इस उम्र में क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में काम करने की? सिर्फ यही कहेगा बच्चों का पेट है, बच्चों के लिए आया हूं। बच्चों की जरूरतें माँ बाप को मौत तक ले जाती है, और औलाद कहती है क्या किया है मेरे बाप ने, क्या किया है मेरे बाप ने? खुदा की कसम अगर तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं जाने दिया गया तो सबसे बड़ा एहसान किया है तेरे बाप ने तेरे ऊपर, बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं ज्यादातर नौजवान बेटे आपसे गुजारिश कर जाऊं, आप ही के रामपुर से एक दिन फोन आया, कहा गया कि मौलाना हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा रिश्ते नहीं हो रहे हमारे। मैंने कहा वजह? उसने कहा वजह यह है कि जो भी रिश्ता करने आता है वो ये पूछता है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, या मेरे बाप से पूछता आप क्या करते। तो जब वो कहते हम रिक्शा चलाते, तो रिश्ते करने वाले लौट के चले जाते। तो उसने कहा हमें गैरत आ रही है, हमारा बाप रिक्शा चला रहा है। मैंने कहा ठंडे दिमाग से सोच, शाम को तेरा बाप आता है तो कपड़े पसीने में भीगे होंगे। कहा हाँ। तो मैंने कहा उसके तलवे चूमा कर, वो पसीना बहा के कमा के लाता है, किसी का खून बहा के कमा के नहीं लाता है। हमारी दुनिया को हो क्या गया है? हमें करोड़पति चाहिए, चाहे दलाल हो, रिश्वतखोर हो, ब्याज लेने वाला हो, हराम की दौलत इकट्ठे करने वाला हो। ये चार चांद कब तक? जब तक मौत नहीं आ रही। जिस दिन मरोगे तो याद रखना, गरीब की भी कब्र वही बनती है जहां अमीर की बनती है। फिर इतराना किस बात पर है? नौजवानों, अपने मजदूर बाप की इज्जत करना, मजदूर बाप की इज्जत करना। उसने कम से कम तुम्हें हलाल के लुक़मे खिलाए। फरमाया गया जो हराम के लुक़मे खा के पड़ेगा जिस्म, वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। क्या यह एहसान नहीं किया बाप ने कि ईंटें ढोता रहा, रक्शे चलाता रहा, बोझ उठाता रहा, लेकिन किसी के आंसू बहा के पैसा नहीं लाया, किसी का हक मार के पैसा नहीं लाया, किसी को सता के पैसा नहीं लाया। तुझे क्या पता है? लोग कहते मजदूर के घर बेटी नहीं देनी है। मैं कहता हूं अगर बेटी देनी है तो मजदूर के घर दे। खुदा की कसम तेरी बेटी को जो इज्जत मजदूर के घर मिल सकती है वो दुनिया के दौलतदार के घर नहीं मिलेगी। किसी रिश्वतखोर या प्याजुए के घर जाकर के तेरी बेटी को वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक मजदूर के घर तेरी बेटी को इज्जत और सुकून मिल सकता है। वजह ये है आज हम इज्जत मजदूर को जलील समझते हैं। महबूब की चौखट है। एक गरीब सहाबी आए, आका करीम को सलाम पेश किया, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आज माशरा बहुत बिगड़ता जा रहा है, क्या बात है? आका हम मजदूर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, हमारी मजदूरी नहीं दी जाती है, लोग पैसा मार लेते हैं, आका में कई कई दिन तक धक्के दिए जाते हैं। मेरे नबी ने इतना सुना उठ के खड़े हो गए, फरमाया मुसाफा नहीं करोगे? कहते हैं या
रसूल अल्लाह, हाथ ऐसे नहीं है जो आपके हाथ में दिए जा सके। क्या बात है, काका इन हाथों से मजदूरी करता हूँ, हाथों में छाले पड़े हैं, फेंटे हैं, कहाँ आप जैसे, आपके गुलाब जैसे हाथ, कहाँ मेरे ये सख्त हाथ। आका खैरत आती है आपके हाथ में हाथ देते हुए। मेरे नबी ने उसके हाथ देखे, फरमाया ला तेरे हाथों को बोसा दे दो। इतना सुनना था, मजदूर की आंख में आंसू आ जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप बोसे की बात करते हैं, यहाँ मजदूर को बगल में बैठा के कोई पानी नहीं पिलाता है, यहाँ साथ बैठा करके कोई एक प्लेट में खाना नहीं खिलाता है। आका आप हैं कि चूमने की बात कर रहे हैं। मेरे नबी ने इतना सुना, फरमाते हैं खाली सिर्फ निजाम नहीं बनाना है, बल्कि जमाने को मजदूर की इज्जत भी बतानी है। आका करीम ने जब मजदूर के हाथ को बोसा दिया, तड़प गया आका, इतनी इज्जत। फरमाया सिर्फ इज्जत नहीं, एक कानून भी बता रहा हूं, जाओ जमाने से कह देना कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। कहा ये इज्जत किसने दी है, तो बता देना ये इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने अता की। हम मजदूर को हिकारत से देखते हैं, और मेरे नबी ने फरमाया लो एक इज्जत का ताज और दे रहा हूं। हुजूर कौन सा? फरमाया अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत मशक्कत करके कमाएगा, कयामत में अल्लाह उसे अपने हबीबों की सफ में जगह अता फरमाएगा। तो कम से कम इतना ख्याल करें नौजवानों, हम तो अपने बाप की मेहनत का ख्याल करें। अगर ये दुनिया वाले हमें मजदूर का बेटा कहते हैं तो कहने दें, हमें उस बाप की इज्जत करनी है जिसने चौक में कालियां खा के, मजदूरी पे धक्के उठा के हमें पाला है। तुमसे तो कम से कम इतनी तवक्को होगी उस बाप को कि कोई इज्जत करे ना करे, मेरा बेटा तो इज्जत देगा ना। अगर वही औलाद उसे जलील करने लगे तो बताओ वो जी के क्या करेगा? क्या करेगा वो जी के? जब वही औलाद उससे कहती हो कि तुझे टुकड़े डालने से बेहतर है कुत्ते को टुकड़े डाल दिया जाए, क्या करेगा वो बाप जी के? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? उसे हार्ट अटैक नहीं आएगा? वो रोएगा नहीं अपनी कमनसीबी पे? क्या वो भूल गया होगा उन दिनों को जब तुझे गोद में उठा के वो गली गली फिरता रहा? मुझे बताओ, तुझे सर्दियों में बुखार आया, बाप ने सारे कंबल तुझे उड़ाए, खुद ठंडी में ठिकरता हुआ मंडियों के, गलियों के, बाजारों के, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा, खुद मर गया लेकिन बेटे को जिंदगी दे गया। लाजिम है हर बेटे पे अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे। पढ़े तारीख, आप कभी ये नहीं कह सकते अपने बाप से आपने क्या किया मेरे लिए। खुदा की कसम, जितना एक बाप कर देता बेटे के लिए, कोई तुम्हारे लिए उतना नहीं कर सकता। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बाप को तोलने के लिए ना खुदा की कसम जिंदगियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन बाप की मशक्कतों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप भी जानते हैं एक आदमी को अपना पेट पालने में कितनी मुश्किल आ सकती है। कोई मुश्किल बात है एक आदमी को पेट पालना? कोई मुश्किल बात नहीं, और कोई मशक्कत भी नहीं। अकेला बंदा कहीं भी खा पी के गुजारे कर लेता है, लेकिन दुनिया भर की सहूलतें बाप औलाद के लिए उठाता है, औलाद के लिए उठाता है। बेटा पैदा हो, मीठा तकसीम करता है, जवान हो जाए तो निकाह की तैयारियां करता है। हाँ, आप देखें ना मास्टर इरफान साहब, इन्होंने इतना खर्च किया। मैं कहता हूं कि अगर और इनका बेटा ना इनकी दवा के लिए सिर्फ इतना खर्च कर देना जितना आज इन्होंने किया अपने बच्चों के लिए, तो शायद बड़े सुखी रहेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने बाप की दौलत को अपनी समझते हैं, लेकिन अपनी दौलत को बाप की दौलत नहीं समझते। ये कड़वी सच्चाई है। जो बाप कमाता रहा है, तुम अपनी मर्जी से फर यारों में उड़ाते रहे, फर उड़ाते रहे। अब्बा आज मेरा बर्थडे है, अब्बा आज मैं पास हूं, यारों को पार्टी देनी है। वो कैसे कमा के लाता रहा उसने तुमसे नहीं बताया। जो तुम मांगते रहे वो देता रहा। उसने बुढ़ापे में इतना कहा था, बेटे खांसी बढ़ गई है, एक सिरप चाहिए। तुमने मुंह बिगाड़ के कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या औलाद के खर्चे उठाऊं? लोग कहते हैं बाप उस दिन मरा जिस दिन सांसें रुकी। मैं कहता हूं नहीं, ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने हाथ रोक लिया था, उसी दिन बाप मर गया था। खुदारा बदलो अपने आप को, अपने बाप की इज्जत किया करो। और दुनिया में तुम्हारे बाप को कोई इज्जत नहीं देता, तुम इज्जत दे के बताओ कि तू किसी की नजर में जलील होगा, लेकिन मेरी नजर में तेरी इज्जत एक बादशाह से ज्यादा है। ये कम से कम वो बुढ़ापे में आके तुम्हारी मोहब्बत की वजह से उसकी थकन उतर जाए, ये कोशिश किया।
अक्सर नौजवान मेरे सामने बैठे, अल्लाह करे हर नौजवान अपने बाप की इज्जत करने लग जाए, बाप की इज्जत करने लग जाए। हम तो ये सोचते हैं ना, जो भी कमाया वो हमारा है, हमारे बाप का कुछ नहीं है। नहीं, ख्याल करो यार, ख्याल करो। एक बाप की जिंदगी अपनी औलाद के लिए पूरी सर्व कर देता है बाप। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह का खलील बेटे को छोड़ते वक्त, बेटे को छोड़ते वक्त, उसकी थोड़ा आवाज या वही दे दो। बेटे को छोड़ते वक्त अल्लाह के खलील रो दिए। तारीख का ये बाप भी पलटे। तवज्जो है? थके तो नहीं अभी? अगर नहीं थके तो बोलने जरा या रसूल अल्लाह। हमारे अलीम भाई बता रहे थे कि ये बड़े सुस्त लोग बैठे, और नकीब साहब भी फरमा रहे थे हल्के में मत लेना। अल्लाह सलामत रखे। मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि आप हाथ उठा के सुभान अल्लाह को या उठ के सुभान अल्लाह को। मैं कहता हूं जो मैं बात कर रहा हूं इसे दिल पे लिख के ले जाना। अगर आज के बाद एक बाप को भी इज्जत मिल गई ना, तो मैं समझूंगा हम सबका यहाँ आना कामयाब हो गया, आपका बुलाना कामयाब हो गया। बस यही कोशिश रहती है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब के आगे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे बहुत दूर से बुलाया है, मैं बज़ाहिर तो मुरादाबाद का हूं, और लेकिन पूछा मुफ्ती साहब क़िबला से, अपने भी घर आना पड़ता तो जहाज से ही आना पड़ता। हाँ, बिना फ्लाइट के अपना घर भी मैसर नहीं होता है। अल्लाह ने ये ड्यूटी लगा रखी है, जब तक वो चाहेगा ये नौकरी अंजाम देते रहेंगे। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी मेहनत से हमारे इरफान भाई ने ये महफिल सजाई है, ये कोशिशें की हैं, आपके बैठने का इंतजाम किया है, सिर्फ इसलिए किया था कि हमारी बस्ती वालों तक दीन की कुछ बातें पहुंच जाए, दीन की कुछ बातें पहुंच जाएं। अल्लाह करे आज के बाद किसी बाप को इज्जत मिल जाए, कोई मां मुस्कुराने लग जाए, खुदा की कसम फिर समझ लेना इनका ये जो सारी कोशिशें करना है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। अल्लाह के खलील तो छोड़ के आ गए। हजरत हाजरा ने बेटे को लिया, पलट के उसी जगह पे आई जहां छोड़ के गए थे। पहली शाम आई, जब शाम आई तो दरिंदे जानवर बाहर निकल के पहाड़ियों से आए, बाहर निकल के आए पहाड़ियों से और चीखने लगे। जब बोलने लगे, हजरत हाजरा की गोद में हजरत इस्माइल है। आपने ना एक खारदार लकड़ी तोड़ी दरख्त से, किसी पेड़ की कोई शाख तोड़ी और उसको आसमान में घुमाया। फिर आपने जानवरों को मुखातब करके कहा, खबरदार शर्म नहीं आती है? देख नहीं रहे हो किस पे भौंक रहे हो? मैं एक नबी की माँ हूँ, एक नबी की बीवी हूँ। मेरी गोद में जो लाल है कोई आम बेटा नहीं, मेरी गोद में रब का इस्माइल लेटा हुआ है, रब का इस्माइल लेटा हुआ है। का खबरदार भौंकने की जरूरत ना करना, हम पे भौंकने का मतलब है नबी की इज्जत पे भौंकना। अल्लाह इतना कहा, सारे जानवर पलट के चले गए, सारे चले गए। फिर वो पानी, वो खजूरें, वो सत्तू, वो क्या सब कुछ जो भी दिया था कब तक चलना था, सारे ही खत्म हो गए। जो भी जो भी खाने पीने का सामान था खत्म हो गया। लेकिन माँ होती है। फिर वो वक्त भी आया कि माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। फिर जब बेटे ने सूखी ज़बान होठों पे फेरी तो माँ से देखा ना गया। तारीख गवाह है, हज करने के लिए जाओ, हुक्म होता है सफा मरवा की सही करो। मालिक ये क्या है? कहा यहाँ मेरी हाजरा दौड़ी थी। फिर क्या करना है? कहा जब तक दौड़ेगा नहीं तेरा हज पूरा नहीं होना है, तुझे दौड़ना जरूरी है। मालिक क्यों दौड़ाया गया? कहा जब जब यहाँ आके तुम दौड़ोगे ना तो तुम्हें माँ और बेटे की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। एक माँ ने बेटे की मोहब्बत में कितने चक्कर लगाए हैं? 7 चक्कर लगाए। माँ तो माँ होती है। बेटे को लिटाया जमीन पे, आपने एक पत्थर इधर से रखा, एक इधर से रखा, एक पत्थर ऊपर से रखा, 3 पत्थरों से बेटे का थोड़ा सा धूप का साया किया। उसके बाद दौड़ लगाई है पानी की तलाश में। आप दौड़ करके पहाड़ के सिरे पे चढ़ी है, चारों तरफ देखा पानी नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया मेरे बेटे को कोई जानवर न ले जाए। फिर पलट के वापस आई है, फिर बेटे की खुशकी देखी है, फिर दौड़ लगाई है। बाज मार्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है कि 7वें चक्कर पे हजरत हाजरा गिर जाती है। अल्लाह अकबर जब गिरी है, इधर हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी है। जब एड़ियां रगड़ी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जल्दी कर दौड़ के जा करके मेरे इस्माइल की एड़ियों की जगह से चश्मा जारी करके। तारीख गवाह है हजरत हाजरा ने खुद को संभाला और दौड़ करके आई। क्या देखती है? जहां बेटे के पैर लग रहे
थे वहां से पानी का चश्मा जारी हो गया है, चश्मा जारी हो गया है। आज दुआ के लिए तुम मियाओं के चक्कर लगाते हो, खानकाहों में डूब जाते हो, जिससे दुआ लेनी थी तुमने उससे दुआ नहीं दी। अगर तकदीर बिगड़ रही है, बरकत नहीं हो रही है, जाके माँ से दुआ ले ले। खुदा की कसम, जिसकी कहीं नहीं सुनी जाती है उसकी माँ की चौखट को सुन ली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी सवी अख्तर रामपुरी, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं भाई ये लोग सुन रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर दिल हुजूर से लग जाए तो फिर महफिलों से लोग उठा नहीं करते। वाह वाह वाह, बहुत। हाँ, और अगर महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझें कि हुजूर की नजरें करम हो गई है, हुजूर की नजरें करम हो गई है, हुजूर आपकी तरफ नजरें करम फरमा चुके हैं। बस मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तौफीक दे, कुर्बानी आ रही है तो सारे लोग कोशिश करें, कुर्बानी करें, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह, जिन पर वाजिब है करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है जितने नौजवान बैठे हैं जो भी साहिब निसाब होंगे इंशाअल्लाह वो कुर्बानी ज़रूर करेंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और थोड़ा सा ख्याल करें, एक पैगाम आखिर में चलते चलते मैं ये भी दे दूं, मेरे भाई कोशिश ये करनी, हम लोगों की अपनी कंडीशन ये है कि जब ईद आती है ना, बकरा ईद, और किसी ने काट लिया बकरा तो देखे किस किस के यहां भेजना, तो देखभाल के उसके यहां भेजेगा 4 बोटी कि जिसके यहां पे बकरा कटवाने की गुंजाइश होगी। क्यों हजरत? इसलिए कि इसके घर से बकरा ही मिलेगा। हम तो मैयत में भी इसलिए जाते हैं ताकि उनके अब्बा का उतारा उतर जाए। जी जी, समझ रहे मेरी बात? हम तो मैयत में भी इसलिए जा रहे हैं कि वो हमारे अब्बा की मैयत में आए थे। पूछे इन उलमा से, अगर इसलिए जाओगे कि वो हमारी में आया था ना तो फिर कोई सवाब नहीं, कोई सवाब। और बकरा ईद पे बकरा उन्हीं के घर भेजना जिनके यहाँ बकरा कटता है, फिर अखलाक नाम की चीज ही कोई नहीं। मैं कहता हूं अगर भेजना ही है ना तो उनके घर भेजो जिनके बच्चों ने कभी बकरे की बोटियां नहीं देखी हैं, जो कभी बाप से पूछते हैं अब्बा बकरे के गोश्त का जायका कैसा होता है। तलाश कर ऐसे गरीबों को बस्ती के अंदर जिनके बच्चों ने कभी बकरे का गोश्त नहीं खाया। और अगर गोश्त भेजना है उनके घर न भेजो जिनके घर से तुम्हारे घर आया है, उनके यहाँ भेजो जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। यही हाल वलीमों का है, यही हाल दावतों का है, यही हाल ईदों का है, यही हाल हमारे यहाँ पे हर एक फंक्शन का है। अब तो लोग बराबरी के लोगों को दावत देते हैं, गरीबों को कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, महबूब कायनात ने इरशाद फरमाया सबसे बुरा वलीमा है वो जिसमें किसी गरीब को दावत न दी जाए। और यार मुझे बता तो सही, हमारे वलीमों में सेठ आते हैं, अमीर आते हैं, कभी गरीबों के नाम का लुकमा नहीं होता। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत होती है, सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत होती है। याद रखिएगा, दुनिया की दौलत को चोर लूटने के लिए आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे चोर होते हैं। जो सबसे बड़ा चोर है उसे इब्लीस कहा जाता है। वो हमारे पैसे लूटने के लिए नहीं, हमारा ईमान लूटने के लिए आता है। कैसे लूट लेता? आप कहोगे हम आने नहीं देंगे। मेरे अजीज तुझे पता भी नहीं है। चलो कितने घरों में दिखाऊं ऐसे गाने बजते हैं कि जिस पे नौजवान थिरकता है और कभी ईमान का जनाजा निकलता है उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसे गानों पे जब नौजवान थिरकते हैं और रक्स करते हैं, कुफरिया गीत और गाने होते हैं जिन पे ईमान का जनाजा निकल जाया करता है, तो खुदा की कसम कोई बताने तक नहीं आता है कि तेरे ईमान का जनाजा निकल चुका है। इसी खामोशी से ईमान चुरा के शैतान ले जाता है। नौजवानों मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो कानों में लीड लगा करके गाने सुन करके सफर न करना। खुदा तौफीक दे तो नाते कान में लगा लेना, हुजूर के जिक्र की गुफ्तगू लगाना, इसलिए कि मौत का कुछ पता नहीं है। हमने रोडों पे हाथ से देखे हैं और ऐसे ऐसे हाथ से अल्लाह हर एक को महफूज रखे कि घर से दूल्हा बन के निकले थे, कफन में लिपट करके आ रहे हैं, हजारों हसरतें लेके निकले थे, जनाजे पे लेट करके आ रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा है कि कितनी तमन्नाएं दिलों में होती है, लेकिन सबकी सब 24 घंटे के अंदर
कब्र के अंदर दफन होकर रह जाया करती है। न तू 150 साल की जिंदगी लेकर के आया है, न मेरी 500 साल की जिंदगी है, अगर वो भी 1000 बरस की जिंदगी, आखिर मर जाना के मेरे नौजवान, जिंदा हमेशा नहीं रहना है। मौत कब आकर के पंजा गाड़ेगी ये किसी को पता नहीं है। क्या तुमने हाथ से नहीं देखे हैं? जाओ जाकर के रोडों पर देखो, हाथ से इतने खतरनाक होते हैं कि शक्लें बिगाड़ दी जाती है, पहचान नहीं होती है कि ये मोमिन का जनाजा है या गैर मुस्लिम का जनाजा है। कोई आईडी चेक कर रहा है, कोई हाथ कलाई देख रहा है, इसने रेबन पहना है कि नहीं, हाथ में कंगन कड़ा है कि नहीं। नौजवानों, कभी हाथ में कड़ा ना पहनना, धागे ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो हाथ से चेहरे बिगाड़ दे और तुम्हें कोई अपना कहने वाला ना मिले। इसलिए कहता हूँ चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, अगर रोड पे कितने भी चेहरे बिगड़े ये दाढ़ी के बाल बता देंगे। इसे लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। तो भाई एक आईडी रख लो, टोपी हमारी आईडी है लेकिन ये उड़ सकती है, कुर्ता पजामा हमारी आईडी है लेकिन अब इसको सारे ही लोग पहनते हैं। ये सिर्फ हमारी पहचान नहीं रह गई है, सिर्फ नहीं रह गई है मेरे अजीज। एक आईडी ऐसी बना जो कोई चाह के भी ना दूर कर सके, और उसी आईडी को हुजूर की सुन्नत कहते हैं। हुजूर की सुन्नत कहते हैं। भाई ये हालात हादसों के, कान में लीड लगी है, गाड़ी पलट गई, बंदा खत्म। बताओ अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मौत आ गई तो क्या बनेगा? फरमाया गया, ये उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो बंदा जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो हमें कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, हमें नात पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, नात सुनते सुनते मौत आ जाए। फिर जो जनाजा चलेगा ना तो फरिश्ते कहेंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। ये आज देखते हैं ना आप, शो से लोग छोड़ते हैं, वो बोलता जिसके अपनी सनत का पता नहीं, क्या बात है, जिसके अपने बाप का पता नहीं वो रसूल पाक पे भोंकता है, और सिर्फ ये चेक करते हैं कि ईमान जिंदा है कि मुर्दा है। मगर मैं सलाम करता हूं हुजूर की उम्मत के नौजवानों को, जब भी हुजूर के लिए बात आई है ना तो जहां दाढ़ी वाला खड़ा होता है ना वहां बगैर दाढ़ी वाला भी खड़ा होता है, जहां जुब्बे साफे वाले खड़े होते वहां पैंट शर्ट वाले भी खड़े होते। दुनिया पहचान जाती है हुजूर से इश्क कुर्ते वाले नहीं, ये पैंट शर्ट वाले भी हुजूर से प्यार किया करते हैं। ये यहाँ आके टूट जाते हैं, यहाँ के टूट जाते हैं कि भाई नहीं निकाल सके इश्क इनके सीने से, और निकालोगे भी कैसे? इश्क की घुट्टी हमें इमाम अहमद रजा ने पिलाई है, निकाल भी कैसे सकते हो? आला क्या कहते? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ये हमारा हुजूर से रिश्ता है, रहना भी ऐसा चाहिए, रहना भी ऐसा चाहिए। कितने लोग चाहते हैं मैं हुजूर को देखूं? बता सकते हैं हाथ उठा के? पहले उठा लूं मैं, भाई मैं तो चाहता हूं, सारे ही चाहते हैं, बेशक। अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखाए और करम करते हुजूर के जलवे की ज़ियारत नसीब फरमा दे। बात कहूं मैं बहुत आम फहम गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हार्ड अल्फाज वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं कि भाई आपको मुश्किल हो समझने में, बिल्कुल एक आम तरीके से बात कर रहा हूं। एक बात जानते हो, एक बुजुर्ग थे रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला, उनको कहीं रसूल नुमा जाता था। क्यों? इसलिए कि जब कोई उनसे कहता था मैं हुजूर को देखना चाहता हूं तो फिर वो हुजूर की जियारत करा दिया करते थे। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए, वो हुजूर की जियारत करा दिया करते थे। एक दिन उनकी बीवी ने कहा मेरे सरताज, अच्छा ये मसला भी बड़ा मुश्किल है, दुनिया वली मान लेती है, बीवी वली मानने तैयार है, वली को भी नहीं होती। क्या बात है, हाँ? वली को भी। एक दिन बुजुर्ग थे वो हवा में उड़ रहे थे,
और वो अपने घर की छत आंगन से उड़े तो वो बीवी ने कहा जी तुम भी कोई वली हो, तस्वीर लिए घूमते रहते हो। वली तो वो थे जो हवा में उड़ रहे थे। कहने लगे आज तो तस्लीम किया। कहने लगे पगली वो मैं ही तो था। तो बीवी ने कहा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। खत्म सारी मेहनत, समझ रहे? तस्लीम नहीं करती। बीवी ने कहा सुनो, तुमने सबको हुजूर की ज़ियारत कराई है, मुझे भी कराओ ना। बात बहुत गौर से सुनना, तवज्जो है ना, बहुत गौर से। ये बोन्स ना चली जाए, फिर तकरीर का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा मुझे नहीं दिखाया कभी। फरमाने लगे तुम भी देखना चाहती हो? कहा हाँ। तो कहने लगे फिर ऐसे सजो जैसे शादी के दिन सजी थी। जी क्या बात? ऐसा सजो जैसा शादी के दिन सजी थी। बीवी ने फुल सिंगार किया, पूरे तरीके से दुल्हन बन के बिस्तर पे बैठ गई। का इंतजार करो हुजूर की ज़ियारत होगी। बैठी नहीं सुबह हो गई, लेकिन ज़ियारत नहीं हुई। तो सुबह शौहर से कहने लगी बिला वजह में तुमने मुझे इतना सजाया सवारा, मुझे ज़ियारत नहीं हुई। ये कहते कहते वो रोने लगी। अगला जब वो दिन आया और आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बीवी ने कहा कि जब सजी सवरी थी तब हुजूर नहीं आए। मैं उनके एहतराम में, वो कहा था ना गलियों को सजाने दो पलकों को बिछाने दो, किस गली से गुजरेंगे मुस्तफा खुदा जा रहे। जब मैं सजी सवरी उनके एहतराम में, उनके इस्तकबाल में, तब हुजूर नहीं आए। और जब बिना सजे सवरे सो गई तब हुजूर आए। तो कहने लगे पगली, उनके इश्क में दिल टूटना जरूरी होता है। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। जब तक दिल ना टूटे तब तक इस आईने में उनकी तस्वीर नजर नहीं आती। बहुत अच्छी बात। हम यूं ही बैठे रहे और तमन्ना करें हुजूर नजर आ जाए। मेरे अजीज ख्वाब ऐसे नजर नहीं आते। कसम खा के कहता हूँ खुदा वो दिल लाए, कभी मौका मिले उनके नाम पे कभी गिरबान पकड़वा के देख हुजूर आते हैं कि नहीं। उनके नाम पे गालियां खा के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। उनकी याद में रो के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। जब दिल टूटता है फिर तसल्ली देने के लिए मदीने से हुजूर आ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो कहा था किसी ने, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। प्यारी बात कही थी। तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। हमारी आंखें देखने के लायक नहीं है तो हुजूर आवाज सुना दे। ये काशिफ ने कहा था। मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ हुजूर के लिए कुछ करके देखो। कई बार ना नौजवान लोग कहते हैं हज़रत मैंने दाढ़ी रखी ना तो मेरे अब्बा कह रहे हैं अभी से तू दाढ़ी रख रहा, तू अभी से मौलाना बन गया भाई। अब्बा कह रहे, अब्बा कह रहे, अम्मा कह रही लल्ला ये क्या, अभी कोई उम्र आ गई तेरी। तो निजाम कुदरत है, अल्लाह ने कोई भी चीज वक्त से पहले पैदा नहीं की। ये निजाम है अल्लाह का। बताओ पैदा होते हैं तो दांत होते हैं कि नहीं? टेंशन में क्यों आ गए भाई? यहाँ कुछ दांत भी होते हैं क्या? नहीं होते। फिर बोले सारे होते हैं कि नहीं? नहीं होते ना दांत। अब बताओ दांत पहले जमते हैं कि दाढ़ी? दांत जमते हैं ना पहले। जब पैदा होता है बच्चा दांत क्यों नहीं होते? इसकी बहुत सी हिकमतें हो सकती हैं, अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जब लीवर कमजोर होता है ना बच्चे का तो दांत होते मजबूत ग़िज़ा के लिए। अल्लाह ने दांत नहीं रखे कि वही पेट में जाना है जो दांत के लायक ना हो चीज, ताकि लीवर बचा रहे। फिर वक्त निकले, वक्त आया दांत निकले। अम्मा से पूछो कौन से दांत है? हमारी अम्मी कहती है ये दूध के दांत थे। आपके कोई ज्यादा फासला?
काय के दांत थे? दूध के। वही रहते हैं कि बदल दिए जाते हैं? बोले जोर से, बदले जाते हैं क्योंकि फिर दूध के टूटे फिर पक्के वाले लगे। ये निजाम कुदरत है। कच्चे दांत जो थे वो कच्ची चीजों के लिए थे, फिर दांत पक्के लगाए गए। ये कब तक काम आएंगे? कहा बंदे ये तब तक काम करेंगे जब तक तेरा लीवर पक्का रखेगा। फिर जब तू 60 के पार जाने लगेगा, 70 के करीब पहुंचेगा, लीवर कमजोर होगा मैदा आपका, कहा फिर हम ये दांत तुझसे ले लेंगे, फिर तुझे मसूड़े देंगे ताकि फिर वैसी चीज खाता कि तेरा मैदा हजम कर सके। इसलिए दांत फिर से तोड़ दिए गए। जब पैदा हुए तो दाढ़ी नहीं थी, दांत निकले तो दाढ़ी नहीं थी, दांत टूटे तो दाढ़ी नहीं थी, फिर दांत निकले तब भी दाढ़ी नहीं थी। जब बंदा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, फिर ये दाढ़ी के बाल निकल के आते हैं। माँ कहती वक्त नहीं आया है, कुदरत ऐलान करती है अभी इसका वक्त शुरू हुआ है, अब तुम जितना चाहो मुंडा दो, हम इन्हें निकालते रखेंगे। जवान मुंडाता रहता है, खुदा जमाता रहता है, ये मुंडाते मुंडाते थक जाता है, दाढ़ी निकलते निकलते नहीं थकती। अब जिद तोड़ दे, दाढ़ी रख ले, इसलिए कि दाढ़ी रखना ये गैरों का तरीका नहीं, मोहम्मद अरबी का तरीका है। और लोग ये कहते हैं दाढ़ी रख ले तो चेहरा अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की कसम, अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता तो खुदा महबूब के चेहरे पे एक बाल न जमाता, उनके चेहरे पे दाढ़ी ना होती, उनके चेहरे पे दाढ़ी रख के खुदा ने बता दिया अगर हसीन बनना है तो मर्दों को चेहरे पे मुस्तफा की तरह दाढ़ी रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीने महदूद कलमी। वाह वाह, रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं खड़ा नहीं करूंगा किसी को भी। हाँ, मैं जानता हूं दाढ़ी वही रखेगा जिस पे हुजूर का खास करम होगा। ठीक है ना? रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। शादी से पहले के बाद में, पहले ही, बाद में कौन बोला भाई? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। और नौजवानों एक बात बता दूं, याद रखना, अच्छी बीवी चाहते हो तो दाढ़ी पहले रख लो। और पूरी जिंदगी अगर भूत उतरवाने तो दाढ़ी बाद में रखना। आप कहेंगे मौलवी दाढ़ी की क्या गारंटी है? बताऊं एक बात। अच्छा, कोई लोग ये कहते हैं मौलाना शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, एक मौलवी बता दो जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो। बात ना करो ना, तो तुम समझ गए ना? एक मौलवी। क्यों? दाढ़ी कोई ऐब नहीं, दाढ़ी कोई ऐब नहीं है। मैं आपको बता दूं, रिश्ता देखने हम माँ बाप को भेजते हैं, बहनों को देखते हैं, भेजते हैं ना, ये इन लोगों को भेजना चाहिए। कुछ बेगैरत ऐसे होते हैं जो खलेरे भैया को भेजते हैं। खलेरा भाई आएगा मेरा, और या फिर कहते हैं मेरा कजिन आएगा देखने के लिए। मैं कहता हूं उससे बड़ा बेगैरत ही कोई नहीं है जो अपनी बीवी जमाने के लिए तमाशा बनाए। वो सबसे बड़ा बेगैरत है। और इस्लाम ने उसको दयूस कहा है जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा बाजार में फिरती हैं। इस्लाम ने उसको दयूस कहा, हम नहीं कह रहे, इस्लाम कह रहा है। इस्लाम कह रहा है इस चीज को। वो कह रहा है मेरा कजिन देखेगा। पहले हया इतनी थी लोगों के अंदर कि कार्ड पे बेटी का नाम नहीं डालते थे, कहीं किसी गैर की नजर मेरी बच्ची के नाम पे ना पड़ जाए। और आज तो एंगेजमेंट चलने लगी, अंगूठी पहना रहे हैं निकाह से पहले। ये बेगैरती का कितना नंगा नाच नाचा जा रहा है। हाँ, तो देखने के लिए भेजते। तो अम्मा क्या देख के आती? लल्ला रंग ठीक है, चाय भी ठीक बनाई थी, खाना भी ठीक था, ठीक है लल्ला कर ले, हो गई। अंदर का नहीं पता, दाढ़ी रख। उसे अगर पता चलेगा ना लड़का दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी। ये अंदर की बात उसके दिल की है, अंदर की बात बाहर आएगी। क्या दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जो कनीज़े फातिमा होगी, और जो चुड़ैल होगी वो पसंद नहीं करेगी। बहुत सारी बातें करने के लिए इशारा समझ लो। एक सुन्नत के अनेक फायदे।
बेहिसाब फायदे इस दाढ़ी के। फरमाया गया दुआएं कबूल ना होती हो, दाढ़ी हाथ में लो, कहो मालिक इसके सदक़े में दुआ कबूल कर। फरमाया गया हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह मंजूरी अता फरमा दे। तवज्जो है सारे लोगों की? नहीं भैया मैं इसे गले में बांध लूं क्या? बस चलो, तवज्जो है ना सारे लोग? रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। अब क्या कम हाथ हो गए भाई? रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब अगली बात करने लगा हूं, एक और, वक्त कम रह गया। एक बात और, दाढ़ी रखेंगे। नंबर 2, रोजी हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। कैसी खाएंगे रोजी? वादा करो कैसी खाएंगे? हलाल। आप कहो साहब मैं कोई जुए में थोड़ी जीत के आया हूं। खाली जुए वाली हराम थोड़ी होती है। जिस नाज की खेती में पैदा होने वाले नाज का उश्र न दिया जाए वो भी हराम। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? मुझे कोई फायदा नहीं है, ज़कात मैं लेने नहीं आऊंगा, ना मेरे बच्चे पलेंगे उससे। ठीक है ना? मैं ये चाहता हूँ रोजी हलाल हो। किसी ने इमाम गजाली से कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम करो, हाँ दुआएं कबूल होने लगेंगी। कहा कौन से काम? कहने लगे जब भी बोलना सच बोलना और जब भी खाना हलाल खाना। ये 2 काम, और दोनों ही डट के हो रहे हैं। है कांठ में तो कह रहा बस आ गया। ये सबसे बड़ा झूठ। कहां गए थे? अरे कहीं नहीं, कहीं तो गए थे यार, ये तो झूठ हो गया। कहां जा रहे हो? पहले कहता था कहीं ना, बस है तक ही जा रही। पहले कहीं ना, फिर यहां तक जा रहा हूं। तो ये जिनका पता नहीं चलता, ये वो झूठे जुमले होते हैं जो निकल जाते हैं, ना चाहते हुए भी निकल जाते हैं। होता है कि नहीं? तो ये सबसे ज्यादा हराम। खेती हुई, जब फसल अच्छी हो गई तो कह रहा पता बीज कहां से लाया? तो पंतनगर से लाया। खेती अच्छी हो गई तो कहां से लाया? पंतनगर से, अंबेडकर नगर से, है ना? उत्तराखंड से नाज का बीज लाया था। देख क्या खेती हो रही है, और खा गया कीड़ा दाना। फिर पता क्या कह रहा? ना जी अल्लाह ने मुकद्दर में ही ना लिखी थी। अब किधर गया तेरा बीज? और कोई कहता है ना प्रधान बड़े काले हो रहे गया हूं, कह रहा हूं 18 पानी दे दिए। मतलब ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं जरा समझे उसको। हम खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जब बंदा फसल अच्छी देख के कहता है ना ये 18 पानियों का कमाल है, पंतनगर के बीज का कमाल है, उत्तराखंड के खाद का कमाल है ना, तब मशीयत का नकीब कहता है नादान तुझे याद नहीं है, तूने तो एक दाना जमीन में डाला था, उस पे भी पटेला लगा के मिट्टी रख दी थी। आके 8 दिन बाद देखा, 15 दिन के बाद आया, वो एक गेहूं का दाना एक पौधे की शक्ल इख्तियार करके गया। मुझे एक एक बंदा जरा बता दे। मशीयत का नकीब कहता है हमने दाने को कोपल पौधा बनाया, जब वो निकल के आया ना हमने जमीन का सीना चीर करके उसको निकाला था। इतना नर्म था, अगर तू पैर रख दे तो टूट जाए, चुटकी मार दे तो पत्ता फट जाए। कहता हमारी कुदरत देख, हमने चेले का सीना चीरा, उसके अंदर से पौधा निकाला, तनखा खड़ा था, दिल नहीं लग रहा था, फिर हमने बातें सबा चलाई, हवा के झोंकों से उसको खिलाया झुलाया, फिर जब उसके चेहरे पे खुश्की आई हमने उसको शबनम के कतरों से धुलना शुरू किया, जब वो भीग गया फिर हमने सूरज की शुआओं से उसको सुखाना शुरू किया, जब वो रात के सन्नाटे में था हमने चांद की चांदनी से उसको चमकाया, सितारों से उसका जी लगाया। तू तो घर लेटा हुआ था, कभी हवाओं से हम खिला रहे थे, कभी पौधों को हम धुला रहे थे, कभी बारिश से हमने गुस्ल कराया, जमीन का सीना चीर के हमने निकाला। आज तू कहता है तेरे बीज का कमाल है, वो कहता हमारी मशीयत तो दे। तू तो दाना मिट्टी में डाल के आया था, हमने एक दाने से 7 पौधे पैदा किए, हर पौधे पे एक एक बाल लगाई और एक एक बाल में 70-70 दाने लगाए। फिर एक एक दाने की सेफ्टी दे कि बारिश से सैकड़ों हो जाए, पानी पाक गेहूं के दाने तक नहीं पहुंचता है। ये हमारी कुदरत है। एक धान के दाने को उठा के दे, कितना भी बारिश हो जाए पानी धान के अंदर नहीं जाता है। वो कहता ये हमारी कुदरत है। और जब खेती कट के आ गई कहता कमाल हमारा है, कमाल हमारा है। ओ मेरे अजीज, जब खुदा रोजी दे अपना ना के, बल्कि उसने जो हिस्सा मुकर्रर किया है 10वां को या 20
मरतबा निकाल के उसकी बारगाह में दे दे। जो आज 50 देने पर कादिर है वो कल तुझे 100 देने की भी कुदरत रखता है। जिनके घर पे ईद बकर ईद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है और तुम्हारे घर की रोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में ये कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते गए तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी लगी हुई है और 4 रोटी लगी, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। तो रब के लिए बेटा दे दिया, बेटा दे दिया। है कोई जो बेटा दे दे? है करम है अल्लाह का कि उसने बेटा नहीं मांगा, बेटा नहीं मांगा, उसने आपसे एक जानवर की कुर्बानी मांगी। अगर वो बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो कुर्बानी देनी पड़ती कि नहीं? बोलो, देते कि नहीं? देनी पड़ती? सरी लारे जरा बोले। अगर बेटा मांग लेता तो देना पड़ता, लेकिन उसने बेटा हमसे बेटा नहीं मांगा। हमसे कहा कुर्बानी दो, हमसे जानवरों की कुर्बानी मांगी गई, लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते। 4000 की पैंट ले आएगा, 3000 का कुर्बानी का हिस्सा नहीं करता, कहता हिसाब नहीं है। कई लोग तो कहते अभी पिछले साल तो की थी, कहता आपके अब्बा की कर दूं। क्या अब्बा की कुर्बानी करेगा कि अब्बा का हिस्सा करेगा? अब्बा के नाम का हिस्सा। पूछो ना इन उलमा से कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी करे। ये नहीं है वाजिब बेटे पे तो अब्बा के नाम की कर दी तो जरा बच गया। आप हालात देखो और कुर्बानी अल्लाह माफ करे। या तो लोग करते ही नहीं है, करते हैं तो इतना शोर करके करते हैं कि साहब बुला बुला के कहते हैं जानवर देखो कितने का होगा। थोड़ा सा खूबसूरत लाके कह रहा है देखो कितने का होगा। 40,000 का पूरे मोहल्ले को बता रहा है कि 40,000 का लाया हूं इस बार, देखो बताओ कितने का होगा। तमाशा लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। और फिर हद कर देते हम लोग, कुर्बानी करते ठीक है ना। उसके बाद एक होता कुर्बानी, दूसरा काम होता फिर गोश्त। कई लोग तो पूरा बकरा फिट कर देते हैं फ्रिज में, 8 दिन तक हजरत निकाल निकाल के खाते हैं। गोश्त भी कहता होगा मालिक किसके घर भेज दिया, ये तो गला गला के खा रहा है। एक टांग निकालेगा, पकाएगा, मौज करके सोएगा, अगले दिन एक निकालेगा। 15 दिन बकरा चल रहा है। एक तो कहने लगा जब गया ना मैं तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा है ना, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा। तो मैंने कहा भाई गोश्त कम है क्या? उसने कहा कुर्बानी का था, कम ही बचा था, उसका ही बना लिया। जिलहिज्जा से मुहर्रम तक ले गया खींच के, बेगैर की देर पूरा फ्रिज में रख लिया। पहली बात तो करते ही नहीं कुर्बानी। कुर्बानी किया करो, जानते हो फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हर बंदा कुर्बानी करे। और मेरे हुजूर ने मदीना शरीफ में 10 साल कुर्बानी की। कितनी कितनी और जोर से कितनी? 10 साल। और जानते हो कभी एक कुर्बानी नहीं की। यहां तक लिखा है कि हर बार हुजूर तो कुर्बानी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह एक हिस्सा तो आपका, एक किसका करते? फरमाते थे एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरी उम्मत का होता है। वो सैयदुल अंबिया वो के उम्मत का हिस्सा करते। उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती वो हुजूर का हिस्सा करे। भाई किया करो हिस्सा, हुजूर के नाम का हिस्सा किया करो। मेरे नबी ने खुद कहा था अली जब भी कुर्बानी करे 2 हिस्सा करना, एक अपने नाम का हिस्सा करना, एक मेरे नाम का हिस्सा करना। और पूरी जिंदगी हजरत अली ने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने नाम का करते थे, एक हिस्सा हुजूर के नाम का। आज तो एक हिस्से में मर जाते हैं।
और बोटी के लिए पहले प्लान ले रहा, कह रहा पाए मेरे हैं, हाँ इसके पाए मैं लूंगा और फला फला गोश्त मेरा है। कुर्बानी खाने के लिए नहीं होती है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। किसके लिए? जोर से किसके लिए? और जोर से किसके लिए? जब हिस्से करो देखभाल के करना, कुर्बानी आने वाली है। कोई बंदा ये कहे यार इसलिए कर रहा हूं ताकि बालक भी थोड़ी बहुत बोटी छोटी खा ले, तो हिस्से से निकाल देना। एक बंदा अगर ऐसा शामिल हो गया जिसकी नीयत कुर्बानी में गोश्त होगा, तो तुम्हारे सबकी कुर्बानी खत्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बदअकीदों को भी शामिल कर लेते हैं लोग। अगर कोई वहाबड़ा किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो सबकी कुर्बानी क्या हिस्सा पहले ही कर रखा के साजे में, कुर्बानी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने वाला बदअकीदा कोई कुर्बानी में शामिल नहीं होना चाहता। पहली बात तो गोश्त बांटता ही नहीं, और अगर बांटा भी जाता है तो उन्हें जो रिश्तेदार होते हैं। एक बात बताओ, कुर्बानी कौन लोग करते हैं? गुंजाइशदार अमीर लोग, यही तो कुर्बानी करेंगे ना। जो गरीब होंगे बेचारे, उनकी बस की तो बात होती नहीं है ना। तो कुर्बानी गोश्त की बोटियां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके घर खुद कुर्बानी होती है। कुछ जगहों पर रिवाज होता है, ले बेटे ये प्लेट ले, तबाक ले, इसमें से 6 बोटी खाला को दे के आना है, 5 बोटी नानी को दे के आना है, 13 बोटी फलां को दे के आना है। इतने सा गोश्त तकसीम किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के घर पे जिनके घर पे कुर्बानी का गोश्त पहले से मौजूद है। और यार ये कुर्बानी का गोश्त अगर तू तकसीम कर रहा था, सुन तो सही, उनके घर क्यों भेजा जिनके घर कई किलो रखा हुआ है? उनको भी तो देख लेता। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घरों में 8-8 दिन से गोश्त नहीं आता है। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घर में महीने गोश्त नहीं बनता है। ऐसे भी तो गरीब रहते हैं जिनके बच्चे बकरीद का इंतजार करते हैं। कितने ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घर पर ईद बकरीद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है, और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में यह कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते हैं तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी लगी हुई है और 4 बोटी लगी, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। और यार दावे के साथ कहता हूँ, तू साल में 365 दिन गरीबों को खाना खिलाए। और बात होती है बकरीद के लिए किसी गरीब के दस्तरखान पे तेरा भेजा हुआ गोश्त बन जाए, इसकी बात कुछ और होती है। बकरीद ये नहीं है कि 10 किलो गोश्त तेरे हिस्से में आ जाए। बकरीद ये है कि तेरे गोश्त से किसी गरीब के घर से गोश्त की खुशबू आने लगे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। गोश्त गरीबों में बांटेंगे, फ्रीजों में रखेंगे। हालांकि जायज है, नाजायज नहीं है, जायज है। मगर मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनिए। पूछो डॉक्टरों से, कहते हैं गोश्त जितना ज्यादा बासी होता उतनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती। दही जितना बासी होगा उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप? गोश्त रख के ना खाना, बल्कि एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा बाप के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। ये तकसीम का मयार रखा करो। लेकिन नहीं, पायो सिरा भेजा, इसके लिए लड़ाई जोर से लड़ाई। मैं नहीं जानता ये बस्ती कैसी है, मैं इन लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने मुझे बुलाया। यकीन करें, मैं भी कमरे में लेटा हुआ था, दुख होता। हमारे मेराज भाई जाके कहने लगे जल्दी चलिए। कहा क्यों? कल लोगों ने, किसी ने ये बात कह दी है कि मुफ्ती साहब नहीं आए हैं, ये धोखा दिया जा रहा है। ये इस तरह की अफवाहें कौन फैलाएगा? वो नहीं फैला सकता जिसका काम मदरसे से मोहब्बत होगा। यकीनन किसी के दिल में हसद का चिराग जलाए, कोई बुराई करना चाहता है, गलत करना चाहता है इस इदारों के साथ। खुदा के वास्ते आखिरत से डरिए। अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर आप मदरसों के साथ खड़े नहीं हो सकते, इनके खिलाफ मत जाइए।
वरना कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा, कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। फैजान तेगी अली सरकार कॉन्फ्रेंस है, सरकार तेगी अली को आप जानते? क्या जानोगे? खुदा की कसम मुस्तजाबुत्ताबाद शख्सियत का नाम तेगी अली है। जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता उसका नाम तेगी अली है। जो कह दे तो बलाएं टाल देता, हाँ नजर डाल दे तो शिफा बरसती है, उसका नाम तेगी अली है। उसकी महफिल में आके इस तरह की हरकतें कभी ना करना। कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो, वरना मरना है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसकी कब्र में सोने चांदी की दीवारें लगनी है। एक न एक दिन सबको मौत आएगी और सबको मिट्टी में रखा जाएगा, सबको मिट्टी में रखा जाएगा। नसीब वाला वो है जिसके पीछे कुरान वाले मौजूद हो। कभी कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? कितने लोग जाते हैं? हाथ उठा के बता दें। माशाल्लाह सारे लोग जाते हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे तो वो क्या समझ रहे? नहीं जाते, उन्हें 4 लोग कंधे पे लेके जाएंगे। हाँ सारे ही जाते हैं ना कब्रिस्तान। तो नई कब्रें भी होती हैं कुछ, और पुरानी कब्रें भी होती हैं कुछ। दोनों तरह की कब्रें होती हैं ना। नई कब्रों पे तो फूल भी मिलेंगे, पुरानी कब्रों का कफन तक दिखाई देता है, कभी हड्डियां दिखाई देती हैं। तुम्हें क्या लगता है उनके पीछे कोई वारिस नहीं था? उनके पीछे उनकी जायदाद खाने वाले लोग नहीं थे ना? लेकिन कहां है आज अपने परदादा की कब्र पे इतनी मिट्टी डालने के रवादार नहीं जिससे कफन छुप जाए। फूल तो बड़ी बात है, उनके चमकने वाली हड्डियों तक को मिट्टी से छुपाने वाले नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिछला दौर ऐसा गुजरा है, आने वाला दौर कैसा होगा? जरूरी है कि तेरे बेटे तेरी छोड़ी हुई दौलत में तेरे लिए इसाले सवाब के लिए महफिलें कायम करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कम से कम अपने जीते जीतना काम कर जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे कोई आए ना आए, खुदा की रहमतें आती रहे, खुदा की रहमतें आती रहे। ये कब आएंगी तो सुन प्यारे, कभी उठ अपने घर से खाली वक्त निकाल, आइदारों का जायजा ले। कभी देखिए कुरान वाले किधर सोते हैं, कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं। ये जहाँ बैठते वहां पंखा चलता है कि नहीं? ये जिस जगह रहते हैं वहां फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं? वहां फिल्टर पानी है कि नहीं? तुम अपने बच्चों के लिए 8000 की RO मशीन लगाते हो कि डॉक्टर ने कहा है फिल्टर पानी पीना है। अपने बच्चों के लिए 3 बच्चों के लिए आपने 8000 की मशीन लगाई। क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये फिल्टर पानी पी सके? तुम्हारे बेटे 10,000 के फ्रिज से पानी पी सकते हैं, तो क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये भी 10,000 के फ्रिज से पानी पी सके? नहीं प्यारे, हम सिर्फ अपने बच्चों को देखते हैं। याद रखना उनकी फिक्र हमने की है जो एक बार भी शायद कब्र पे ना आए, लेकिन उनको भूल गए जिनका ना आना कमरे में बैठ करके कुरान पढ़ना भी हमें अजाब से बचा सकता है। अगर चाहते हो कि किसी के आए बगैर, किसी की दुआ के बगैर, किसी की फातिहा के बगैर तेरी कब्र में रहमतें नाज़िल हो, तो कभी इदारे में आ, इनके लिए पंखा लगवा दे, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करा दे, इनके लिए फिल्टर मशीन लगवा दे, इनके लिए पंखे कूलर का इंतजाम कर दे। जब ठंडी हवाएं इन कुरान वालों को लगेंगी तो कोई दुआ करे न करे, खुदा की कसम अल्लाह जन्नत से ठंडी कब्र, ठंडी हवाएं तेरे बाप की कब्र की तरफ चला देगा, तेरी कब्र की तरफ को चला देगा। हाँ मुबारकबाद है वो अफराद जिन्होंने अब तक मदरसे का ताबुन किया और इस इदारे के साथ शाना बशाना खड़े रहे। इस इदारे से प्यार करना और इदारे में रहने वाले लोगों से प्यार करना, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करना, कोशिश करना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सको। हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। मैं इन हुफ़ाज़ किराम से भी एक गुजारिश करूंगा, जो उलमा है, दरसगाही लोग हमारे तलबा हैं, उनसे आखिर में एक बात कह जाऊं। खुदा के वास्ते तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी बस इतनी ड्यूटी है कि तुम्हारा अगर कोई कब्र के अंदर चला जाए ना, उसे दफन करके जल्दी ना आना, बल्कि बैठ के 2-4 पारे पढ़ के उसे सुना देना, ताकि वो कब्र में तन्हाई महसूस न करे, अकेलापन महसूस न करे। तो बाप की कब्र पे बैठा हो, भाई की कब्र पे बैठा हो और कुरान पढ़ता हो, अंदर से आवाज आती हो, काश क्या हमने अच्छा नसीबा पाया है, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं। बस इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनों को कुरान पढ़ के सुनाना,
अपनों को कुरान की तिलावत करके दिखाना। जब वो कब्र में चले जाए तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ कुरान की तिलावत, सिर्फ इसाले सवाब। और ये महफिलें तुमसे अच्छी कौन करेगा, तुमसे बेहतर कौन करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मरने के बाद अपनों को भूलना